आप देख रहे हैं फानूस टीवी। जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने उत्तराखंड को अलग कराने वाले आंदोलनकारियों की दुर्दशा पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि आज तक किसी भी आंदोलनकारियों को कोई सम्मान नहीं मिला, जबकि इसी मुद्दे को लेकर तमाम आंदोलनकारियों को समय समय पर सरकार को चेताना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने 24 तारीख देहरादून में होने वाली रैली में वह भी शामिल होने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के बाद सभी आंदोलनकारी अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए, जिसका नुकसान आंदोलनकारियों को उठाना पड़ रहा। भावना पांडे ने कहा कि जब तक सभी आंदोलनकारी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, तब तक उन्हें अपने हक के लिए यूं ही लड़ते रहना पड़ेगा। इसलिए सभी आंदोलनकारियों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तो वही वाला हाल है जैसा जम्मू कश्मीर के साथ होता है। हुआ आंदोलन किया आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंडियों ने, और बाहर के लोग आके कब्जा कर लिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 24 तारीख को जो हमारा भू कानून का महारैली है, और उसका मैं समर्थन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि 5th शेड्यूल लागू हो, तभी इस उत्तराखंड का कुछ भला हो सकता है, वरना इस उत्तराखंड का कुछ नहीं हो सकता। और 5th शेड्यूल बहुत ज़रूरी है लागू होना, क्योंकि ये लोग इस तरह से भू कानून लगाते हैं, उलझा देते हैं। तो जो धामी वाला भू कानून तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। और उसमें लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होता है, उत्तराखंड की जनता का फ़ायदा कम होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर, और मैं भी प्रयास करूँगी, अगर मुझे सम्मानित ढंग से बुलाएंगे तो मैं भी जाके प्रयास करूँगी कि मैं वहाँ पर रैली में शामिल हूँ। और समस्त उत्तराखंडियों को बोलना चाहते हैं जो उत्तराखंड का भला चाहते हैं, सब रैली में शामिल हों और भू कानून के लिए आवाज़ उठाएं। और मैं ये भी चाहती हूँ धामी भाई से कि जितने उत्तराखंडियों के साथ तुमने अन्याय किया है, ये पाप लगेगा तुमको, पाप बहुत बड़ा महापाप लगने वाला है। और ख़ास तौर से भाजपा को, क्यों इन्होंने चिन्हित लोग इतने मेरे पास आते हैं आंदोलनकारी, रुड़की के लोगों को जिन्होंने चिन्हित नहीं किया, और 450 लोगों की फाइल दबा के बैठा है धामी। अरे क्या बिगड़ा, फर्जी लोगों को इन्होंने वो दिया है आंदोलनकारियों का दर्जा। उसमें कई लोग ऐसे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे भी अभी, क्योंकि हम दिल्ली वालों को तो मिला ही नहीं, क्योंकि अभी उत्तराखंड वालों के साथ न्याय नहीं हुआ। और हम तो पहले सोचते थे कि भाई हमें पेंशन नहीं चाहिए, मगर सम्मान चाहिए। आंदोलन जितने लोग भी अब हैं मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमें सम्मान चाहिए, कि भाई हमें पेंशन नहीं चाहिए, आंदोलनकारी होने का सम्मान चाहिए। और जी यही, अगर आप ये बताइए धरना प्रदर्शन के अलावा रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। आज आंदोलनकारियों की कोई पार्टी नहीं है, कोई लोग। और आज भी मैं कहना चाह रही हूँ, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, मैं एक लड़ाई लड़ रही हूँ हरिद्वार लोकसभा की। सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए, बिखरे हुए टुकड़े हुए हैं, यूकेडी के 2-3 फाड़ हो गए, आंदोलनकारियों के अलग अलग आंदोलनकारी अलग अलग हो गए। तो जब तक जिस तरह से हमने राज्य लिया था, और उसी तरह आज एक नहीं होंगे, तो आंदोलनकारियों के भाग्य में सिर्फ धरना ही लिखा है। बस एकजुट होकर मांगनी चाहिए। बहुत टुकड़े कर दिए इन लोगों ने। बात एक शख्स, सब ठेकेदार टाइप के हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबको एकत्रित होना चाहिए। अच्छा मैम।